आजाद को बहुत सालों बाद मिली आजादी। गुलाम नबी अब नहीं रहे राहुलवादी। अब उनको मिल गई सही आजादी। जम्मू कश्मीर की खुश हैं दादी। गुलाम नबी आजाद को केंद्रीय मंत्री ने दिया एनडीए में शामिल होने का न्योता। आजाद के नेतृत्व वाला समूह क्या बीजेपी से करेगा समझौता? एक कश्मीरी भाजपा में कैसे हो सकता है शामिल? जम्मू कश्मीर के सीएम उम्मीदवार होंगे गुलाम नबी आजाद। 20 दिनों में होगा इसका ऐलान। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्व कांग्रेस नेता पर दिया बयान। कहा, गुलाम नबी जी अब खुद आजाद हो गए। देश की सियासत में हर दिन उलटफेर हो रहा है। लगता है अब चुनाव नजदीक आ रहा है। दशकों के विरोधी आज सबसे करीबी दिखाई दे रहे हैं। हर बात पर तू मैं करने वाले नेता आज गुणगान गा रहे हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने अपने अनोखे अंदाज में शायरी पेश कर आजाद को सीधे अपनी पार्टी में शामिल होने की पेशकश की है। रामदास ने ट्वीट किया, आजाद को बहुत सालों बाद मिली आजादी। गुलाम नबी अब नहीं रहे राहुलवादी। अब उनको मिल गई सही आजादी। जम्मू कश्मीर की खुश है दादी। उन्होंने इस ट्वीट में कहा कि गुलाम नबी आजाद का स्वागत है अगर वे बीजेपी में शामिल होते हैं या आरपीआई में शामिल होते हैं। दरअसल पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद अगले 20 दिनों में नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का गठन करेंगे। जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होंगे तब वे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी होंगे। कांग्रेस की प्रदेश इकाई के पूर्व उपाध्यक्ष जीएम सरूरी ने बात कही है। उन्होंने कहा है कि एक सेक्युलर पार्टी होगी जो कि हमारी विचारधारा है, साथ ही हमारे साथ आने वाले सभी लोगों की भी विचारधारा है। सरूरी ने कहा कि आजाद के समर्थन में पार्षदों, पंचायत सदस्यों और ब्लॉक स्तर के नेताओं सहित कांग्रेस के 500 से अधिक प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आगामी दिनों में आप देश भर के नेताओं को आजाद की पार्टी के साथ आते देखेंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर में 25 नवंबर को मतदाता सूची की विशेष जांच पूरी होने के बाद विधानसभा चुनाव होने की संभावना है, इसीलिए आजाद का फोकस यही है। कांग्रेस यूनिट के पूर्व उपाध्यक्ष सरूरी ने कहा कि नई पार्टी सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हमें विश्वास है कि आजाद जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री भी होंगे। मालूम हो कि गुलाम नबी आजाद के बाद कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रविवार को सरूरी के नेतृत्व में बैठक की थी। कांग्रेस से 26 अगस्त को इस्तीफा देने वाले आजाद का 4 सितंबर को जम्मू कश्मीर पहुंचने का कार्यक्रम है। उन्होंने खुद भी जम्मू कश्मीर में एक नई पार्टी बनाने की घोषणा की। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई को रविवार को एक और झटका लगा जब उसके वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री ताज मुहिद्दीन ने पार्टी छोड़ दी। वे गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व वाले मोर्चे में शामिल हो गए। हालांकि मुहिद्दीन ने साफ किया है कि आजाद के नेतृत्व वाला समूह भाजपा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर पीडीपी के साथ गठबंधन करेगा। मुहिद्दीन ने बताया कि आज मैंने कांग्रेस अध्यक्ष और महासचिव और अन्य को पत्र लिखकर कहा कि मैं कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता सहित उन सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं जो मेरे पास थे। तो इस तरीके से लगातार देश की सियासत में भूचाल सा आया हुआ है और अब गुलाम नबी आजाद अपनी पार्टी का गठन करेंगे, लेकिन उनका झुकाव कहीं न कहीं एनडीए और बीजेपी की तरफ साफ दिखाई दे रहा है। तो क्या आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के सियासत में जो नया मोड़ आएगा उसका प्रतिनिधित्व गुलाम नबी आजाद करेंगे और बीजेपी के समर्थन में मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार गुलाम नबी आजाद होंगे और अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे।